क्या कहेंगे आज जो खिदमत खल्क के दौरान जो है प्रोग्राम आयोजित किया गया है जिसमें ज़्यादा करके महिलाओं को जो रोज़गार दिया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे फाउंडेशन का मैं आपको तारुफ कराना चाहूँगा कि खिदमत खल्क फाउंडेशन जो है तो हमने एक 3 साल पहले रजिस्ट्रेशन किया। उसका मकसद ये है कि रजिस्ट्रेशन करने की वजह ये है कि हमने बहुत सी जगहों पर ये देखा है कि संस्थाओं की नोंदनी की जाती है लेकिन उस पर काम नहीं किया जाता, मतलब उस पर वर्क नहीं करते लोग। तो हमने फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन करने की वजह यही रही है कि लोगों को काम मिल जाए, और लोगों को तो काम मिलते ही जाता है लेकिन औरतों को नहीं मिलता। आदमी तो किधर भी काम कर लेंगे, बहुत सारे काम होते हैं मर्दों को मिल जाते, औरतों को नहीं मिलते, ख़वातीन को नहीं मिलते। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया फाउंडेशन की जानिब से कि औरतों को घर बैठे काम मिलना, तो उसकी हमने बहुत सारी तैयारी भी कर ली है। पैकिंग का काम है और सिलाई का काम है, कढ़ाई बुनाई का काम है। जो एजुकेटेड माँ बहनें हैं, पर्दादार, उनको जो है तो ऑनलाइन का काम है, डाटाबेस एंट्री का काम है, टेलीकॉलिंग का काम है। इस तरीके का फाउंडेशन का काम हमने औरंगाबाद में स्टार्ट कर दिया है। एक पिछले 6 महीने से काम चल रहा और बहुत से लोगों को काम भी मिल चुका है हमारे फाउंडेशन के लिए। जैसा कि आप कंपनी थ्रू करवाएंगे या फिर इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसा कि आप काम लेकर आएंगे उनको देंगे, ये किस तरीके का काम है? ये जो काम रहेगा हमारा, हम कंपनी से टाई अप करेंगे सबसे पहले कि आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो कच्चा माल होता है, वो हमारे फाउंडेशन में काम करने वाले औरतों के लिए हम काम मांगेंगे कंपनी से सबसे पहले। फिर उनसे काम लेने के बाद में हम जो है तो इनको मुहैया कराएंगे कच्चा माल। जी। तो सर उसका मेहनताना किस तरीके से रहेगा? प्रोडक्ट के ऊपर रहेगा या फिर मंथली उनको आप ये काम जो रहेगा प्रोडक्ट के हिसाब से रहेगा, जितना काम करेंगे उतना आपको दाम मिलेंगे। ये आपको रोज़ भी मिलेगा, हफ्ते में भी मिलेगा, आप चाहो महीने भर का काम करो महीने भर में मिलेगा। एक सिस्टम ऐसा है कि जैसे कि कच्चा माल 5 कुंटल हम आपको दे रहे, एक 500 किलो मटेरियल हम आपके घर पे उतार देंगे फाउंडेशन की जानिब से। फिर आपके ऊपर है वो, आप इसको 4 दिन में ख़त्म करेंगे या 4 महीने में, ऐसे मसला है। सर इसमें महिलाओं के लिए पढ़ी लिखी की कोई क़ैद है, मतलब शर्त है आपकी तरफ? इसके अंदर जो महिलाओं ने शिक्षण लिया हुआ है, जो एजुकेटेड महिला है, उनके लिए एजुकेटेड वाला काम रहेगा, और जो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, जो रह गई, पढ़ाई से वंचित रह गई, उनके लिए घर बैठे काम है। हमारा मकसद जो है तो परिवार को मजबूत करना है। अभी हमारे फाउंडेशन के अंदर मेहमान खुसूसी ने कहा है कि अपने जो मामला थे पुलिस स्टेशनों में जाते बहुत सारे, अगर घर में अगर मामला सही रहेंगे, अगर आदमी नहीं कमाता तो औरत अगर घर में बैठ के अगर कुछ काम करेंगी तो ये मामला बाहर नहीं जाएंगे। तो ये रोजगार के लिए किस तरीके, मतलब एक ऑफिस में आकर आपके पास रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ेगा या फिर किस तरीके का रहेगा? हाँ नहीं, इसके अंदर सबसे पहले फाउंडेशन में जुड़ने के लिए, मतलब ये काम करने के लिए आपको सबसे पहले हमारे फाउंडेशन से जुड़ना होगा। एक मेंबरशिप होती है, एक मेंबरशिप लेने के बाद फिर जो मेंबर है हमारा, हम उसी को काम जो है तो मुहैया कराएंगे, प्रोवाइड करेंगे। महिलाएं कैसे संपर्क करें आपको? कॉन्टैक्ट नंबर या कोई एड्रेस वगैरह कुछ? जी, हमारा जो है तो हर एरिया में एक टीम लीडर बोल के है, और हमारे पॉम्पलेट भी है छपे हुए, उसके ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। और जो बहुत सारे लोगों ने कॉन्टैक्ट किया है, वैसे एक 500 परिवार हमसे जुड़ गए अभी एक 6 महीने में। जी सर, हमारे दर्शकों के लिए कुछ मोबाइल नंबर देना चाहेंगे आप? मोबाइल नंबर तो हमारे पॉम्पलेट में छपे हुए है कि नहीं। और बस दर्शकों से आपकी यही कहना चाहूँगा कि भाई ये फाउंडेशन का जो काम है इसको नेगेटिव ना ले, पॉजिटिव ले, क्योंकि औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत सारे मामलात होते, लोग भीड़ इकट्ठे करते और बाद में भीड़ इकट्ठी करने के बाद चले जाते, लेकिन हमारा काम ऐसा नहीं है। हम काम दिलाकर ही रहेंगे, काम दिलाकर ही बताएंगे, और इसके बाद फिर मैं आपके सामने आऊँगा काम दिलाने के बाद इंशाल्लाह। सर एक सवाल बहुत पेचीदा है, मैं आपको जो किराड़पुरा हुआ, बाजीपुरा हुआ, सलाम बस्ती, यहाँ मुसलमानों के खास कर इतने घर छोटे छोटे होते हैं कि बच्चों को सोने की जगह नहीं रहती है। जब आप कच्चा माल देंगे, घर में रखेंगे कहाँ, पैकिंग करेंगे, एक सेंटर ऐसा है कि वार्ड के अंदर के वहाँ पर भाई अगर घर में जगह नहीं है तब वहाँ सेंटर में काम कर सकते हैं? तो हम सेंटर वाइज ही काम करेंगे। जी। तो इसके लिए हमने तरतीब बनाई है कि किराड़पुरा, बाईजीपुरा जो स्लम एरिया है, जहाँ पे जो है तो 10 बाय 10 के घर में लोग रहते, लेकिन उसके कुछ मीटर बाहर, मतलब 200 मीटर के पास, 500 मीटर के पास एक ऐसा एरिया रहेगा जहाँ पे हम जो है तो एक 100 बाय 100 का, 150 बाय 150 का एक हॉल लेंगे, जहाँ पे औरतें, सिर्फ औरतों को ही एंट्री रहेंगी, काम करने वालों को, उसके भी हमने इंतज़ाम करके रखे हैं स्लम एरिया वालों के लिए। आपका नाम? मेरा नाम इस्माइल शेख है, मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ खिदमत खल्क फाउंडेशन का। मैम क्या कहेंगे आप, जैसे खिदमत खल्क के दौरान आपने आज मौलाना आज़ाद सेंटर में प्रोग्राम रखा, किस तरीके का काम होगा? लेडीज़ सबसे पहले तो सर मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरे से जो लेडीज़ जुड़ी है तो मुझे उनको काम प्रोवाइड इसलिए करना है कि उनको जॉब के लिए मुश्किल ना हो।
जॉब के लिए इतनी मुश्किल है यहाँ पर कि जो एजुकेशन है, सबसे पहले एजुकेशन होते हुए भी उनको घर से परमिशन नहीं है जाने की। तो घर से परमिशन ना हो तो पर्दे में वो घर में काम करे, इसके लिए मैं काम अवेलेबल कर रही हूँ। और कुछ लेडीज़ ऐसी ख़वातीन हैं जो बेवा है, तलाकशुदा है, तो उनको इस काम पे चलने से गलत रूट पे वो ना जाए, इसके लिए उनको घर पे प्रोवाइड करना है काम, क्योंकि उनके बच्चों का फ्यूचर का है, उनका खुद के फ्यूचर का सवाल है। तो इसलिए मैंने वो रोज़गार पे ज़्यादा फोकस की हूँ। अभी तक कितने ख़वातीन को आपने रोज़गार दिया है? अभी तक तो मैक्सिमम 100 अबाव हो गए इंशाल्लाह, आगे की तो तैयारी है सर। मैडम एक सवाल बड़ा इससे हट के पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं पत्रकार के साथ समाज सेवक भी हूँ। जी सर। मैं कई कॉलेज में, कई हॉस्टल में, कई महिलाओं के मतलब उसमें गया हूँ। कई लड़कियाँ ऐसी जो 12वीं पढ़ रही हैं और वो चाहती है कि बावकार तरीके से मैं माँ बाप का हाथ बटाऊँ, वो बच्ची पढ़ रही है जी। तो इसके लिए आपके कॉलेजों में फातिमा स्कूल है, इकरा स्कूल है, वहाँ पर भी जाए का प्रोग्राम है ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो सके। इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट करना है सर। मतलब आपके बोलने का है कि उनको वो 12th पास है लेकिन उनको काम करना बहुत है। से बच्चे चाहती हैं, मेरा खुद का सर्वे है अच्छा। कि जो 12वीं पढ़ रही हैं, एजुकेशन जी, पार्ट टाइम जॉब मतलब साइड बिजनेस करना है उनको, तो उनके लिए भी अवेलेबल है ना सर। कॉलिंग है, डेटाबेस एंट्री है, उन लोगों के लिए भी हम स्कूल में प्रोग्राम्स अवेलेबल करेंगे इंशाल्लाह। भी आगे की है हमारी प्लानिंग, उन लोगों के लिए करना है। जी सर। लेडीज से क्या अपील करेंगे? लेडीज़ से अपील ये है कि आप मुझे मतलब अच्छी तादाद में मुझसे जुड़ो। उनके जहन में निगेटिव पॉइंट ये नहीं आना कि हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि अपना जो काम है तो ये पूरा फुल पर्दे में है, ना कि उनको पर्दे से बाहर लेके जा रहा है, ना कुछ उनको ये बोल रहे हैं कि अदरवाइज़। अभी कुछ लेडीज़ों के जहन में ये था कि फॉर्म भरने के बाद हर मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। अपन बचत गट नहीं चला रहे, अपन एक खिदमत खल्क फाउंडेशन के लेडीज़ के लिए जो काम प्रोवाइड हो उनको पर्दे में मिले, उसके लिए मेरी कोशिश है सर। महिलाओं तक आपका ये मैसेज आप किस तरीके से पहुंचाएंगे? पॉम्पलेट के जरिए? सर पॉम्पलेट व्हाट्सएप, सोशल मीडिया एंड अदर पेपर्स। आपका नाम? सर मेरा नाम सफीना सवाल ये बागवान लूँगा जी। कि महिला अगर जुड़ जाती हैं तो एक महिला कितने माहाना कमा सकती है रोज के हिसाब से, महीने के हिसाब से? देखिए सर, अब वो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस फिर भी लेवल है। बताइए एक मिनट एक कॉन्फिडेंस है। अगर लेडीज़ के अंदर उतना टैलेंट है तो 10,000 भी कमा सकती, और उससे भी बेटर टैलेंट है तो वो 20,000 भी कमा सकती। सबसे पहली बात इंसान में और लेडीज़ में पहला शब्द है कॉन्फिडेंस। घर से निकलो या फिर घर में प्रोवाइड करो, जो तुम्हारे हस्बैंड है उनका माइंड सेट करो, तो वो आपके ऊपर जो कॉन्फिडेंस लेवल है सर, तो उसके ऊपर भी जा सकते हैं। अब हम आपको बोलेंगे कि 5,000 फिक्स सैलरी देते और आपका टैलेंट इससे बड़ा है, तो उसके आप इम्पोर्टेंट है ना। तो मैक्सिमम मेरा प्लानिंग ये है कि घर बैठे लेडीज़ एटलीस्ट उनके खर्चा 10,000 तक तो भी उनको प्रोवाइड हो। बोलने का मतलब आपका है कि जो उनको एक टारगेट दिया जाएगा जी, वो टारगेट के हिसाब से अगर वो टारगेट अचीव करते हैं तो वो उससे ज़्यादा भी कमा सकते सर। जी, आपका नाम, आपका पद बोल दीजिए। मेरा नाम सफीना बागवान है और खिदमत खल्क फाउंडेशन में मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, स्टेट प्रेसिडेंट औरंगाबाद। आपका ऑफिस वगैरह? हेड ऑफिस हमारा एक सिल्लोड में है सर, एक बेंगलोर में है, और औरंगाबाद में हम स्टार्ट करने वाले भी। ऑफिस तो हो चुका, उसकी ओपनिंग की भी आपको फ़ोटोज़ मिल जाएंगी इंशाल्लाह।